नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है किसान भाइयों, गेहूं की बुआई से लेके गेहूं की कटाई तक आपको किस किस समय पर कौन कौन से कार्य करने हैं। वीडियो जो है लगभग ये 15 से लेकर 16 मिनट के आसपास की होगी, लेकिन यहां पर मैं जो आपको जानकारी दूंगा खेत की तैयारी से लेकर के बीज उपचार, कौन कौन से खाद डालने हैं, कौन कौन से स्प्रे करने हैं, कौन कौन सी फंगस हमारी गेहूं के अंदर लगती है, कौन कौन से कीट लगते हैं, किस समय पर आपको सिंचाइयां करनी है और किस किस समय पर आपको कौन कौन से खाद डालने हैं, संपूर्ण जानकारी की ये वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। वीडियो बहुत ही शानदार है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें अगर हो सके तो। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गेहूं की बुआई की संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले किसान भाइयों देख लेते हैं कि उन्नत समय, बिल्कुल सही समय गेहूं की बुआई के लिए क्या है। तो किसान भाइयों 25 अक्टूबर से लेकर के गेहूं की बुआई स्टार्ट हो जाती है और लगभग दिसंबर तक, कुछ किसान भाई पूरे दिसंबर तक भी गेहूं की बुआई करते हैं, जो पछेती हो जाती है बहुत ज़्यादा। लेकिन बिल्कुल सही समय की बात की जाए तो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक यदि आप इसकी बुआई करते हैं तो बिल्कुल सही और उन्नत समय गेहूं की बुआई के लिए ये रहता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों खेत की तैयारी की कि गेहूं की बुआई करने के लिए हमें खेत को किस तरीके से तैयार करना चाहिए। सबसे पहले किसान भाइयों कम से कम 150 से लेके 160 कुंटल जो हमारी गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है, इस खाद को आपको अपने खेत के अंदर डाल करके 2 गहरी जुताइयां आपको हैरों से करवानी चाहिए। और उसके बाद किसान भाइयों जो हमारा रूटावेटर होता है, रूटावेटर से आखिरी जुताई करवा करके आप अपने खेत को बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों उन्नत किस्मों की कि उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। कल जो हमने वीडियो बनाई थी उस वीडियो के अंदर मैंने आपको 5 उन्नत किस्मों के बारे में बताया था। उन 5 में से किसी भी एक किस्म का आप चयन कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं। तो किसान भाइयों आप जो है श्री राम की सुपर 303 का चयन कर सकते हैं, DBW 187 का भी आप चयन कर सकते हैं, DBW 222 का भी आप चयन कर सकते हैं। इसके अलावा HD 2967 ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाइयों SRW 4282 ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी। तो 4 से लेकर 5 वैरायटियों के बारे में मैंने आपको बता दिया और इनकी कंप्लीट जानकारी आपको चाहिए तो कल की डेट में जो वीडियो बनाई गई थी उस वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें संपूर्ण जानकारी इन वैरायटियों की आपको बताई गई है। अब बात करते हैं, अब किसान भाइयों आपने वैरायटियों के बारे में जानकारी आपको हो गई है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों हम बीज दर की कि कितने बीज की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो किसान भाइयों आपको कम से कम 40 किलोग्राम से लेकर के 50 किलोग्राम प्रति एकड़ तक बीज की आवश्यकता पड़ती है। यदि बीज हमारा मोटा है तब हमें इसकी आवश्यकता हो सकता है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ पड़े, और बीज हमारा यदि मध्यम वर्ग का है तब हमको 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं किसान भाई बीज उपचार करने की। हमेशा ध्यान देना है आपको बीज को उपचारित करने के बाद ही अपने खेत के अंदर इसकी बुआई करनी है। यदि आप बीज उपचारित नहीं करेंगे तो आपकी पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल सकती है। बीज उपचार आप किसान भैया 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमारा आता है मेटालेक्सिल, इसके द्वारा भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। दूसरा कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, इनके द्वारा भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। बताता हूं किसकी कितनी मात्रा आपको लेनी है। यहां पर जो मैं रेडोमिल गोल्ड की बात कर लेता हूं, रेडोमिल गोल्ड के अंदर आपको मेटालेक्सिल देखने को मिल जाता है जो बहुत ही शानदार फंगिसाइड आपके लिए रहने वाला है। इसी टेक्निकल का उपयोग मैंने सरसों की खेती के अंदर भी करवाया था और मैं भी ज़्यादा प्रेफर रेडोमिल गोल्ड यानी कि मेटालेक्सिल को करता हूं। मेटालेक्सिल एक बहुत ही शानदार टेक्निकल आपके लिए रहने वाला है। यदि आपको 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करना है तो लगभग 2 ग्राम मेटालेक्सिल को आपको लेना होगा, यानी कि 40 किलोग्राम बीज यदि आपको उपचारित करना है तो आपको 80 ग्राम रेडोमिल गोल्ड या 80 ग्राम मेटालेक्सिल को लेकर के इससे आप बीज उपचारित कर सकते हैं। या यदि आप कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब से बीज उपचारित करना चाहते हैं तो उसकी मात्रा आपको 3 ग्राम की लेनी होगी 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए। यानी कि यदि आप 40 किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहते हैं तो 100 से लेके 120 ग्राम कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% को लेकर के आप उससे बीज उपचारित करते हैं तो वो भी एक शानदार तरीका आपके लिए होने वाला है। तो यहां तक किसान भाइयों हमारा जो बिल्कुल सब कुछ तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं खेत के अंदर बुआई करते समय कौन कौन से खादों को कितनी कितनी मात्रा में डालना चाहिए जिससे कि हमें एक शानदार और अच्छी पैदावार देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर किसान भाइयों आपको जो हमारी सिंगल सुपर फास्फेट आती है इसकी मात्रा आपको लेनी है 50 से लेकर के 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के
हिसाब से। दूसरे खाद का जो यहाँ पर आपको उपयोग करना है वो आपको लेनी है म्यूरेट ऑफ पोटास। जो हमारी पोटास होती है इसकी मात्रा आप लेंगे 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तीसरे खाद के रूप में किसान भाइयों यहाँ पर आपको लेना है यूरिया, और यूरिया की जो मात्रा आप लेंगे वो लेंगे 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में किसान भाइयों आपको डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि जो हमारा डीएपी खाद होता है इसकी मात्रा भी लेनी है, और इसकी मात्रा आप लेंगे 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि यहाँ पर आप डीएपी नहीं लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा 120 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करनी होगी। तो ये रहती है आपकी बुआई के समय पर खाद की मात्रा। इन सभी खादों को लेकर के आप अपने खेत के अंदर डालेंगे तो ये एक बेहतरीन खाद की मात्रा आपके खेत के लिए बन जाती है। अब बात करते हैं दूरी की, कि हमें अपनी लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी में कितना अंतर रखना चाहिए। यदि दूरी देखी जाए तो किसान भाइयों लाइन से लाइन की दूरी आपको कम से कम 7 इंच के आसपास रखनी चाहिए, और किसान भाइयों बीज से बीज की जो दूरी हमें रखनी है वो रखनी है 4 से लेके 5 सेंटीमीटर के आसपास। और ध्यान देना है बीज को आपको ज़्यादा गहराई में नहीं पहुंचाना है। बीज की जो गहराई आप रखेंगे वो 4 सेंटीमीटर के आसपास तक यदि आपके बीज की गहराई रहेगी तो वो बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक गहराई आपके बीज के लिए होने वाली है, क्योंकि यदि बीज ज़्यादा नीचे पहुंच जाएगा तो उससे भी जमाव अच्छा नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं बुआई की विधि, कि बुआई की कौन कौन सी विधि होती है। तो बुआई की 2 विधि आपको देखने को मिलेंगी। एक हमारी छिटक विधि के द्वारा भी गेहूं की बुआई की जाती है, दूसरा हमारी मशीन के द्वारा भी गेहूं की बुआई की जाती है। सबसे अच्छा तरीका जो है वो मशीन के द्वारा गेहूं की बुआई करना है, तो आप गेहूं की बुआई हमेशा सीडल यानी कि मशीन से ही करनी चाहिए। अब बात करते हैं गेहूं की बुआई के बाद हमें पहली सिंचाई किस समय पर करनी चाहिए जिससे कि हमें अच्छी पैदावार देखने को मिल सके। तो गेहूं की पहली जो आप सिंचाई करेंगे वो 21 दिन से लेकर के 25 दिन के आसपास तक आपको पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। यहाँ पर किसान भाइयों एक बात हमारी रह गई है कि खरपतवार नाशक, क्योंकि जब हमने गेहूं की बुआई कर दी तो गेहूं की बुआई के तुरंत बाद खरपतवार जो है जमने शुरू हो जाते हैं, पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही आप गेहूं की बुआई करते हैं, गेहूं की बुआई के लगभग 24 से लेके 30 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है पेंडिमेथ्रिन का स्प्रे अपनी गेहूं की फसल के ऊपर करवा देना चाहिए। जो पेंडिमेथ्रिन आप लेंगे ये 30% ईसी में आपको देखने को मिलेगा, और इसकी मात्रा 1 लीटर आपको लेनी होगी, और 220 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके इसका स्प्रे आप अपने पूरे खेत के ऊपर करवा दीजिए, जिससे किसान भाइयों आपके खेत के अंदर किसी भी तरह का कोई खरपतवार फिर बिल्कुल भी नहीं उगेगा। लेकिन ध्यान देना ये कार्य 24 से लेके 30 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। तो किसान भाई जब हम पहली सिंचाई अपनी करते हैं, यानी पहली सिंचाई के लिए मैंने आपको समय बताया कि 21 से लेके 25 दिन के आसपास पर आपको पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। तो जब आप 25 दिन पर इसकी पहली सिंचाई करेंगे तो आपको पहले खाद के रूप में कौन कौन से उर्वरक डालने हैं वो भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप यूरिया की मात्रा लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी चाहिए। साथ में किसान भाइयों 4 से लेके 5 किलोग्राम जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी मात्रा भी आपको लेनी है। तो 40 से लेके 45 किलोग्राम आप यूरिया ले लीजिए और 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले लीजिए, और इन दोनों को मिक्स करके अपने खेत के अंदर डाल दीजिए। और उसके बाद 25 दिन की अवस्था पर आपको पहला पानी अपनी गेहूं की फसल को दे देना है। तो ये पहले सिंचाई और पहले खाद के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरे पानी की, दूसरे सिंचाई की या फिर दूसरे खाद की। किसान भाइयों ध्यान देना है, यदि आपकी रेतीली मिट्टी है तो आपको दूसरे खाद से पहले भी पानी देना पड़ सकता है, और यदि मिट्टी आपकी अच्छी है, भारी मिट्टी है, तब आपको जो है दूसरा पानी लगभग 45 से लेके 50 दिन की अवस्था पर देना होता है। लेकिन ध्यान देना है हल्की मिट्टी है तो पहले पानी में और दूसरे पानी में आपको सिर्फ 15 दिन का अंतर ही रखना है। तो जब आपको दूसरा खाद देना है तो दूसरा खाद जो आप देंगे उसके अंदर आपको 40 से लेके 45 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी, और दूसरे खाद के रूप में आपको डालना है इफ्को की सागरिका, या फिर किसान भाइयों इसकी जगह आप डाल सकते हैं बायोविटा भी डाल सकते हैं और धनजाइम गोल्ड भी डाल सकते हैं। लेकिन इन सभी में से किसी भी एक का ही आपको उपयोग करना है, और उसकी मात्रा 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डालेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट ये आपको निकाल करके देंगे। और इन खादों को डालने के बाद आपको अपनी गेहूं की सिंचाई कर देनी है। अब बात करते हैं भाई रोगों की,
कि गेहूं की फसल के अंदर रोग तो गेहूं की फसल के अंदर भी आएंगे, फंगस का अटैक भी हो सकता है, कीटों का अटैक भी हो सकता है, तो आपको गेहूं की फसल के अंदर स्प्रे भी करना होगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कतें आती हैं वो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो गेहूं की फसल के अंदर तना रतवा हो, काला रतवा हो, धारीदार रतवा हो या पीला रतवा हो, पर्ण रतवा हो या भूरा रतवा हो, इस तरह के रोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लीफ ब्लाइट का अटैक भी आपको देखने को मिल सकता है, चूर्णिम आसिता का अटैक भी देखने को मिल सकता है, फ्लैग स्मिट का अटैक भी देखने को मिल सकता है, या फिर पहाड़ी बंटो या फिर हील बंटो, इस तरह के रोग भी गेहूं की फसल के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। और साथ में किसान भाई रस चूसक कीटों का अटैक भी गेहूं की फसल के अंदर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से टेक्निकल की कितनी कितनी मात्रा लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो मुझे सबसे अच्छा स्प्रे लगता है वो आपको मुझे लगता है प्रोपिकोनाजोल। जो प्रोपिकोनाजोल 25% ईसी में आपको देखने को मिलेगा। इसकी मात्रा आप 200 से लेकर के 220 ml आपको प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होगी। साथ में किसान भाइयों आप क्लोरोपेरिफास 50% और साइपरमेथ्रिन 5% ईसी में जो हमारा फार्मूलेशन देखने को मिलता है, इसकी मात्रा आप 350 से लेकर के 400 ml के आसपास आपको लेनी होगी। ये प्रति एकड़ की डोज में किसान भाइयों आपको बता रहा हूं। और इन दोनों टेक्निकल को आपको लेकर के लगभग 150 से लेके 160 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप इनका स्प्रे अपनी गेहूं की फसल के ऊपर करते हैं तो ना ही तो फंगस का अटैक आपको देखने को मिलेगा और ना ही कीटों का अटैक आपको देखने को मिलेगा। इस स्प्रे करने का जो बिल्कुल सही समय है वो है किसान भाइयों लगभग 60 दिन। यानी कि जैसे ही आप दूसरे खाद को और दूसरे पानी को देते हैं उसके 10 दिन के बाद आपको इस स्प्रे का उपयोग अपनी फसल के ऊपर करना है। अब बात करते हैं किसान भाइयों हमारे पौधे की ऊंचाई की, लंबाई की। किसान भाइयों यदि आपकी जो गेहूं है वो हिसाब से कुछ ज़्यादा बढ़ रही है, उसकी बढ़वार तेजी से हो रही है, तो आपको उसकी हाइट को, उसकी लंबाई को रोकना होगा। यानी कि यहाँ पर आपको एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे अपनी फसल पर करना होगा, जिससे कि किसान भाइयों हमारे पौधे की लंबाई रुक जाएगी और जो हमारी बालियाँ हैं, बालियों का साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा, बालियों की लंबाई बढ़नी शुरू हो जाएगी, जिससे हमारी पैदावार में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो हमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग करना है वो आप ले सकते हैं घरडा कंपनी का चमत्कार, और इसकी जो मात्रा आप लेंगे वो 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप लेकर के इसका स्प्रे आप करते हैं तो ये हमारी फसल की अनचाही ग्रोथ को रोक करके हमारी पैदावार को बढ़ाने में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद यहाँ पर करेगा। इसके साथ साथ आपको ध्यान देना है यदि आपकी फसल के अंदर बालियों की जो लंबाई है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है या फिर जो हमारी फसल है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाई है और आपको बालियाँ और भी शानदार चाहिए, तो आप NPK 0050 का 1 किलोग्राम की मात्रा आपको लेनी है और बोरोन 20% की मात्रा आपको 100 ग्राम के आसपास लेनी है। और इन दोनों का स्प्रे आप यदि गबोट अवस्था के समय पर कर देते हैं तो इससे भी बालियों की साइज, बालियों की लंबाई बहुत ही शानदार तरीके से किसान भाइयों बढ़ जाती है। अब बात करते हैं हमारी गेहूं की फसल यदि पीली पड़ रही है, यानी कि हमें वापस आना पड़ेगा अपनी, जब हमारी फसल 50 से 55 दिन के आसपास की होती है और हमारी फसल पीली पड़ रही है तो हमें उस समय पर क्या करना चाहिए। तो इस समय पर यानी कि जब हमारी फसल 40 से लेकर 50 दिन के आसपास की हो, उस समय पर फसल यदि पीली पड़ रही है तो NPK 19-19-19 और सागरिका लिक्विड, इन दोनों का स्प्रे आप करेंगे तो शानदार परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इनकी डोज की बात करूं तो NPK 19-19-19 की मात्रा 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं और सागरिका की मात्रा 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर के आप इनका स्प्रे करेंगे। फसल के ऊपर बिल्कुल भी पीलापन आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरे स्प्रे के बारे में बात करूं, यदि फसल की हमारी जो बढ़वारें अच्छे से नहीं हुई है, शानदार बढ़वार नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में आप NPK 05234 का स्प्रे अपनी फसल पर कर सकते हैं। जब आपकी फसल लगभग 70 से लेकर 80 दिन के आसपास की होती है उस समय पर आपको दूसरा स्प्रे NPK 05234 का कर देना चाहिए और इसकी मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी चाहिए। लेकिन ध्यान देना यदि बढ़वार अच्छे से हो रही है तब आपको स्प्रे करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ वापस आते हैं अपनी सिंचाइयों पर। तो सिंचाइयों में आपको ध्यान देना है कि जैसे ही आपके खेत के अंदर आपको लगे कि नमी की कमी है तो आपको पानी देना है, यानी कि 15 से लेकर 20 दिन के अंतराल पर यदि आप पानी देते रहेंगे तो फसल आपकी अच्छी तरीके से ग्रोथ करती रहेगी। इसी तरीके से आपको गेहूं के अंदर लगभग 3 से लेकर 5 पानी की आवश्यकता पड़ती है। यदि हल्की मिट्टी है तब आपको लगभग 5 से 6 पानी की आवश्यकता भी पड़ सकती है और अच्छी मिट्टी है तो आपको 3 से लेकर 4 पानी की आवश्यकता पड़ सकती है।
अब बात कर लेते हैं किसानों, जो आपने पूरा आपका कंप्लीट चार्ट हो जाता है, यानी कि जब आपकी गेहूं बिल्कुल पकने की अवधि की तरफ आ जाती है, क्योंकि गेहूं की जो फसल है हमारी लगभग 120 दिन के अंदर पक करके तैयार हो जाती है। कुछ किस्में ऐसी हैं जो 130 दिन 140 दिन तक का समय भी लेती हैं, लेकिन मिनिमम 120 दिन के अंदर भी हमारी जो फसल है वो पक करके तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसकी पैदावार की। यदि आपने सही समय पर सही खादों का, सही स्प्रे का उपयोग किया है, मिट्टी आपके पास अच्छी है, खेत आपका अच्छी तरीके से तैयार किया गया था, तो आपको जो यहाँ पर पैदावार देखने को मिलेगी वो 26 से लेके 28 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार गेहूं की फसल यहाँ पर आपको निकाल करके दे सकती है। गेहूं का उत्पादन आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी खाद के ऊपर और आपकी सिंचाइयों के ऊपर भी किसान भाइयों निर्भर करता है।